बीकॉम फाइनल ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, आपके एबीएसटी फर्स्ट में ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी फर्स्ट का पेपर है। तो इस पेपर में अपने जो पार्ट फर्स्ट इसका अंकेक्षण पार्ट है, पार्ट सेकंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी है। तो ऑडिटिंग के अंतर्गत अभी अपने वॉचिंग मतलब प्रमाणन का जो चैप्टर है वो चल रहा है। और प्रमाणन के बारे में इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है कि वाउचिंग प्रमाणन किसे कहते हैं और प्रमाणन को अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है। इन सब चीज़ों का डिस्कशन आपके साथ मैंने किया है। और भुगतानों का प्रमाणन करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, केवल यही नहीं देखना कि भुगतान कर दिया गया, बहुत सी अन्य बातें उनका भी आपको ध्यान रखना है। आज का जो अपना लेक्चर है वो है वाउचिंग ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों का प्रमाणन। अब आपको अकाउंटेंसी के विद्यार्थी होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज कौन कौन सी होती हैं, किनको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है। आपको दोबारा आपके संज्ञान में लाने के लिए, आपके दिमाग में लाने के लिए आपको बताता हूं कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज कौन कौन सी होती हैं। तो इसमें देखिए, एक तो आपकी जर्नल और लेजर, अगर व्यवसाय छोटा होता है तो, और अगर व्यवसाय बड़ा हो जाता है तो फिर क्या करते हैं कि जर्नल प्रॉपर, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, जर्नल प्रॉपर, ये सब क्या है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। इसी तरह से जो लेजर है वो भी आपके जर्नल लेजर है, डेटर्स लेजर है, क्रेडिटर्स लेजर है। ये लेजर भी बड़े व्यवसायों के अंदर इनका बंटवारा हो जाता है। छोटे व्यापार में जर्नल लेजर, और बड़ा व्यापार होता है तो जर्नल के कई भाग हो जाते हैं, सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं। और बड़ा बिजनेस होता है तो लेजर को भी कई पार्ट्स में बांट दिया जाता है। 3 तरह के आपने लेजर देखे होंगे, जर्नल लेजर, परचेज लेजर और सेल्स लेजर। तो ये आपको प्रारंभिक लेखे की जो पुस्तकें हैं, वॉचिंग ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज, इसमें आपको बहुत ही सावधानी से इसका प्रमाणन करने की आवश्यकता है। तो प्रमाणन के अंदर आपने देखा कि जो आपके बीजक है, रसीदें हैं, बिल है, जो प्रमाणक है उसकी वैधता को देखना, और उनके आधार के ऊपर खाता बही में बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज में एंट्री सही की गई है या नहीं की गई है, ये भी आपको देखना। और प्रमाणन में केवल इतना ही शामिल नहीं है, प्रमाणन में आपको विभिन्न जो पृष्ठ हैं उनके जोड़ों को भी चेक करना है, टोटल्स को भी चेक करना है, उसकी लेजर पोस्टिंग को भी आपको चेक करना है। ये भी प्रमाणन के अंतर्गत ही सम्मिलित किया गया है। साधारण भाषा में इसको रूटीन जांच भी कह सकते हैं। लेकिन प्रमाणन जो है ना, एक केवल ये छोटी प्रक्रिया ही नहीं है कि आप बिल से केवल एंट्री मिलाएं, नहीं, आपको जो वॉचर्स हैं उसकी वैधता भी देखनी है, और एंट्री हुई है नहीं हुई वो भी देखनी है, और आगे जो विभिन्न प्रश्नों के जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किए गए हैं वो भी सही है या नहीं, ये भी आपको देखना है। तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का प्रमाणन करते समय आपको क्या ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अपन इसमें कैश बुक को लेते हैं, क्योंकि कैश जो है ना एक व्यवसाय का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कैश क्योंकि ज़्यादातर गबन और गलतियां कैश के पीछे ही होती हैं, कैश का ही गबन या कैश में ही घपलेबाजी होती है। तो आपने देखा होगा कि कैश के लिए आप कैश बुक की वॉचिंग करेंगे तो कैश बुक के अंदर 2 साइड होती हैं, एक आपकी रिसीप्ट साइड है और दूसरी है पेमेंट साइड। अब इसमें प्राप्ति पक्ष का प्रमाणन आपको करना है, तो उसमें एक तो ये देखना है कि आंतरिक निरीक्षण, इंटरनल चेक की व्यवस्था उस व्यवसाय के अंदर है या नहीं। रसीद पुस्तकों के प्रयोग एवं रसीद देने की व्यवस्था की जांच करना है।
प्राप्तियों को बैंक से में जमा कराने की व्यवस्था की जांच करना है, कच्ची तथा पक्की रोकड़ बही का मिलान करना है। प्राप्ति पक्ष का प्रमाणन करने के लिए आपको बहुत सी चीज़ों का इसमें ध्यान रखना है। तो ज़्यादातर विभिन्न प्रकार की जो मदें हैं कैश बुक की प्राप्ति पक्ष की, उसमें आपके जैसे कैश सेल्स है, नगद बिक्री है, तो नगद बिक्री की आप अच्छी तरह से भली भांति प्रमाणन करेंगे। आपके पास क्या सोर्स होगा, विक्रेता के सारांश पत्र होंगे, रोकड़ का विवरण होगा, कच्ची रोकड़ बही, कैश मेमो की नकलें हैं। इनके आधार के ऊपर आप कैश बुक की जो रिसिप्ट साइड है कैश सेल्स, उसका बारीकी से प्रमाणन करेंगे। फिर दूसरा, आपको देनदारों से जो राशि प्राप्त हुई है, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स, उसमें आपको देखना है कि वे डेटर्स को कितना डिस्काउंट दिया है और उनसे वास्तव में कितनी राशि उनसे प्राप्त हुई है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रमाणक आपके पास क्या हो सकता है, रसीद की नकल या प्रतिपूर्ण हो सकता है, हिसाब विवरण हो सकता है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, पत्र व्यवहार हो सकता है, और उचित अधिकारियों के से प्रमाण पत्र भी हो सकते हैं। तो ये देनदारों से प्राप्ति का आपको प्रमाणन करना है। इसी तरह से अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बिल्स रिसीवल, बीआर से बिल्स रिसीवल से जो पैसे मिले हैं उसके लिए आप प्रमाणक चेक कर सकते हैं। प्राप्य बिल बही है, बिल बट्टा पुस्तक है, जमा स्लिप है, बैंक पासबुक है, इनके आधार के ऊपर आप बिल्स रिसीवल के जो पैसे आए उसका प्रमाणन कर सकते हैं। फिर इसके अलावा जो आपकी रिसिप्ट साइड है उसमें इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, अगर आपने कोई विनियोग किया हुआ है और उनसे अगर कोई आपको प्राप्ति हुई है तो उसकी भी आप प्रमाणन अच्छी तरह से करेंगे, सावधानी और चतुराई से करेंगे। इसके लिए आपके पास कौन से प्रमाणक आपको चेक करने हैं, विनियोग खाते को चेक करना है, ब्याज प्राप्ति की रसीदों को चेक करना है, पासबुक को चेक करना है, लाभांश अधिपत्र हैं उनको चेक करना है, उनके आधार पर आपको प्रमाणन करना है। ऋण व बैंक जमा पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड बैंक डिपॉजिट्स, अगर आपने बैंक में कोई पैसे जमा कर रखे हैं या किसी को लोन दिया हुआ है तो उसके ऊपर जो ब्याज की प्राप्ति है वो देय तिथि को हुई है या नहीं हुई है, कब का ब्याज मिला है, कितने रुपये ब्याज मिला है, ऋण का एग्रीमेंट क्या था, रसीदों की प्रतिपूर्ण फोटोकॉपीज है, ऋण खाते हैं, बैंक विवरण है, बैंक पासबुक है, इनका प्रमाणन करेंगे कि ऋण व बैंक जमा पर ब्याज सही प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है। फिर अगर आपको कोई किराया प्राप्त हुआ हो तो उस किराए के लिए किराया परसविंदा देखेंगे, किराया तालिका देखेंगे, रसीद की फोटोकॉपी कोई वो देखेंगे, एजेंटों के विवरण पत्र, किराएदारों द्वारा काटी गई रकम के प्रमाण पत्र अगर कोई किराया आपको मिला है। फिर कोई कमीशन अगर आपको रिसिप्ट हुआ है तो कमीशन की भी प्रमाणन आपको ध्यान से करना है। अब कमीशन के लिए क्या है, आपके परसविंदा क्या था, कमीशन कितना बना, विवरण पत्र, रसीदों के जो प्रतिपूर्ण है वो, विक्रय विवरण की प्रतिलिपि है, इनसे आप कमीशन का प्रमाणन करेंगे। विनियोगों की अगर आपने कोई बिक्री की है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है, तो उसकी जो प्राप्ति हुई है नगद की उसको भी आप ध्यान से देखेंगे। इसके लिए आप जो दलाल के बिक्री नोट, रसीदों के प्रतिपूर्ण आदि से मिलान करेंगे। स्थायी संपत्तियों के विक्रय से अगर कोई पैसा मिला है तो उसमें भी आप प्रमाणन करेंगे कि उसका जो जितने रुपये में स्थायी संपत्ति बिकी है उतना पैसा आपको मिला है या नहीं मिला है। इसके लिए आप जो है ना मध्यस्थ का बिक्री विवरण है, रसीद है, विक्रय परसविंदे की प्रतिलिपि है, पत्र व्यवहार है आदि की मदद ले सकते हैं। अगर आपको कोई बैड डेट्स रिकवर्ड हुई है या कोई डिविडेंड मिला है तो उसका आप मिलान अच्छे प्रकार से करेंगे। लाभांश पत्रों के प्रतिपूर्ण हैं, अन्य दस्तावेज हैं, रसीदें हैं, उनके आधार पर। और रिसीव्ड्स फ्रॉम हायर परचेज एग्रीमेंट, किराया क्रय पसविंदे से प्राप्ति, अगर कोई आपको इस तरह की प्राप्ति हुई है तो उसके लिए आप परसविंदे हैं, रसीदें हैं, किस्त हैं, विक्रय पुस्तक है आदि की सहायता ले सकते हैं। और अदर मिसलेनियस रिसिप्ट्स, अगर विविध प्रकार की अन्य कोई कैश की प्राप्ति हुई है तो उसकी भी आप अच्छी तरह से प्रमाणन करेंगे। अन्य स्रोतों में जैसे हो सकता है बीमा से प्राप्त रकम है, प्राप्त हुए चंदे हैं, दावों से कोई प्राप्त रकम है, एजेंटों से कोई प्राप्त रकम है। तो इन बीमों से प्राप्त के लिए तो आप क्या पत्र व्यवहार, पॉलिसी है, रसीद का प्रतिपूर्ण, बैंक पासबुक आदि की मदद ले सकते हैं। और
कोई चंदा वगैरह अगर कोई आया तो सदस्य रजिस्टर है, सदस्य खाते हैं, रसीदों की जो फोटोकॉपीज है उनसे मिलान कर सकते हैं। दावे का लिखित प्रमाण पत्र, पत्र व्यवहार एवं रसीदों से आप प्रमाणन का कार्य कर सकते हैं। और एजेंटों से प्राप्त रकम, एजेंटों द्वारा भेजा गया विवरण पत्र, रसीद का प्रतिपूर्ण पत्र व्यवहार इत्यादि। अब भुगतान, ये तो आपका रिसिप्ट साइड का जो कैश बुक का आप प्रमाणन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब पेमेंट साइड का जब आप भुगतानों का जो कैश बुक का प्रमाणन करेंगे तो उसमें कुछ बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है कि भुगतान की वास्तविकता देखनी है आपको कि वास्तव में भुगतान किया गया है या नहीं किया गया। भुगतान का संबंध अंकेक्षण वर्ष से, जिस फाइनेंशियल की आप ऑडिट कर रहे हो उस वर्ष से संबंधित उसका भुगतान का संबंध है या नहीं। व्यापार के लिए भुगतान किया गया है, कोई निजी कार्य के लिए नहीं है। सही व्यक्ति को भुगतान किया गया है, रकम का सही भुगतान किया गया है, भुगतान की ड्यू डेट बिल्कुल सही थी, भुगतान जो अधिकृत था, ऑथराइज था, ठीक है, सख्ती से प्रे कार्यों के लिए नहीं किया गया। भुगतान की वैधता भी आपको देखनी है, वो लीगल था या इलीगल था, और उससे संबंधित सही लेखे भी किए गए हैं। अब जो पेमेंट साइड के अंतर्गत, ये तो भुगतान देखते समय आपको ध्यान रखना है। अब पेमेंट साइड की जो कैश बुक है उसमें आप देखेंगे कि कैश परचेजेस जो है वो की गई है, उसका आपको प्रमाणन करना है कैश परचेजेस का। तो इसके लिए कैश मेमो है, माल आगमन पुस्तक है, उचित अधिकारी से माल खरीदने की स्वीकृति है, ये आप चेक करेंगे। लेनदारों का भुगतान है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स है, वेतन बिलों का भुगतान है, मजदूरी का भुगतान है, और देय बिलों का भुगतान है, भूमि भवन आदि खरीदने का भुगतान है, प्लांट एवं मशीनरी की खरीद है, पेटेंट और कॉपीराइट की कोई खरीद है, और ऋण व ऋण पत्रों पर ब्याज का कोई भुगतान है, लाभांश का भुगतान है, प्रबंध संचालकों का पारिश्रमिक है, किराया क्रय प्रसिंदों पर किस्तों का भुगतान है, किराया क्रय आधार पर हायर परचेज बेसिस के ऊपर कोई एसेट्स आपने एक्वायर की है, संचालकों की फीस का पेमेंट किया है, संचालकों को जो पारिश्रमिक दिया गया है वो अधिनियम के अंतर्गत दिया गया है या नहीं दिया गया है, संपत्तियों के अधिग्रहण हेतु कोई भुगतान किया गया है। तो ये जितने भी भुगतान हैं इनसे संबंधित जो भी आपके प्रमाणक अवेलेबल हैं और नहीं हैं, कोई प्रमाणक अगर अवेलेबल नहीं है तो वो आप संस्था प्रधान से मांगेंगे और स्पष्टीकरण के थ्रू कहेंगे भाई ये जो पेमेंट्स दिए गए हैं इनके वोचर्स अगर नहीं है तो हमें इनका उपलब्ध करवाइए। और सभी वोचर्स के आधार के ऊपर इन सब पेमेंट्स की आपको अच्छी तरह से प्रमाणन करना है। अब अन्य पेमेंट्स में क्या हो सकता है, रेल का किराया, चुंगी कर का भुगतान है, बैंक चार्जेस का कोई भुगतान है, कमीशन का भुगतान है, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो गया, विविध प्रकार के जो खर्चे हैं, फुटकर खर्चे हैं, डाक खर्चे हैं, प्रारंभिक व्यय हैं। तो ये जो भुगतान पक्ष है कैश बुक का, उसका आपको अच्छी तरह से प्रमाणन का कार्य करना है। अब जिस तरह से आपने कैश बुक की रिसिप्ट और पेमेंट साइड का प्रमाणकों के आधार के ऊपर प्रमाणन किया है, इसी तरह से आप क्रय बही का प्रमाणन करेंगे। तो परचेज बुक का आप प्रमाणन करने के लिए बीजकों के आधार पर क्रय बही के लेखों की जांच करोगे, खोए हुए प्रमाणकों का रिकॉर्ड रखना, माल आगमन पुस्तक की भी सहायता लेना, क्रय बही के योग एवं खतौनी की भी जांच करोगे। इसी तरह से आप जो आपकी परचेज रिटर्न बुक है उसमें भी आप ये जमा पत्रों की सहायता से क्रय वापसी बही के लेखों की जांच करोगे, माल का बाहरी पुस्तक से मिलान करना है, बही के योग एवं खतौनों की भी जांच करनी है। और जिस तरह से आपने कैश बुक, परचेज बुक का वाउचिंग का कार्य किया है, इसी तरह से आपके सेल्स बुक है, सेल्स बुक के बाद सेल्स रिटर्न बुक है, बिल्स रिसीवेबल बुक है, बिल्स पेबल बुक है, और इन सब का आपको दोनों जो इसकी जो एंट्रीज हैं उनका प्रमाणकों के आधार के ऊपर आपको प्रमाणन का कार्य करना है। अब आती है आपके जर्नल प्रॉपर। अब जर्नल प्रॉपर में क्या है कि बहुत सावधानी से आपको प्रमाणन का कार्य करना है, क्योंकि अलग अलग लेखों के लिए अलग अलग सब्सिडरी बुक्स थी। अब जर्नल प्रॉपर जो है इसमें मिक्स टाइप के जो स्टेटमेंट्स जो लेखे हैं वो किए जाते हैं, तो उनमें आपको विशेष ध्यान रखना है। अब जर्नल प्रॉपर का आपको प्रमाणन करते समय प्रारंभिक जो ओपनिंग एंट्रीज हैं और क्लोजिंग एंट्रीज हैं उनका अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है। अगर कोई रेक्टिफिकेशन एरर है, सुधार संबंधी कोई प्रविष्टि की गई है उसका ध्यान रखना है। एडजस्टमेंट एंट्रीज जो की गई है वो सही की गई है नहीं की गई इसका ध्यान रखना है। ट्रांसफ़र एंट्रीज की जो प्रमाणन है वो आपको ध्यान से करना है, क्योंकि प्रविष्टियों के लिए उच्च या अधिकृत प्रमाण पत्र होने चाहिए, अथवा पत्र व्यवहार या अन्य प्रमाण
लेखों को देखना चाहिए, इस प्रकार के लेखों की खतौनी की जांच होनी चाहिए। फिर डूबत ऋण की कोई एंट्री है जर्नल प्रॉपर में, वो ध्यान रखिए। कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शन्स का आपको करना है। गुड सेंट ऑन अप्रूवल है, जो पसंद या नापसंद के आधार के ऊपर माल भेजा गया था उसका लेखा जोखा सही किया है या नहीं किया है। अगर माल पसंद आ गया, बिक्री हो गया, तो उसके सेल्स में उसको रिकॉर्ड किया गया है नहीं किया गया है, तो इसका भी आप वॉचिंग ध्यान से करेंगे। फिर आपको क्या है कि वॉचिंग सब्सिडी बुक्स की आपने वॉचिंग करी, अब वॉचिंग के अलावा क्या है कि जो लेजर पोस्टिंग करी है उसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लेखों की खतौनी का प्रमाणन करते समय आपको क्या करना है, जांच की विधि, जांच करने वाला व्यक्ति कौन, जांच में पाई जाने वाली गलतियों का रिकॉर्ड, खातों के शेष की जांच करना, और खतौनी की जांच में प्राय प्रेक्षण जांच का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब क्रय खाता बही का प्रमाणन, वॉचिंग ऑफ परचेज लेजर, वॉचिंग ऑफ सेल्स लेजर, वॉचिंग ऑफ जर्नल लेजर और वॉचिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो इस तरह से आपने जो विभिन्न बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज का जो वॉचिंग का कार्य किया है, उसी तरह से कि जो खतौनी जो लेजर पोस्टिंग करी है उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको वॉचिंग ऑफ परचेज लेजर करते समय आपको क्या ध्यान रखना है, प्रारंभिक लेखों की जांच करनी है, खतौनी की जांच करनी है, खातों के जोड़ की जांच करनी है, बाकियों की सूची की जांच करनी है, मिलान करना है, और संदेह होने पर गहन जांच करनी है। इसी तरह से आपके सेल्स लेजर में प्रारंभिक शेषों की जांच, खतौनी की जांच, लेजर पोस्टिंग, एक पेज से दूसरे पेज पे बैलेंस को ले जाना, इसकी अच्छी तरह से जांच करनी है। जर्नल लेजर जो है आपका, उसमें भी आपको सामान्य खाता बही का प्रमाणन, इसमें आपको ध्यान रखना है, और लास्ट में तलपट का प्रमाणन। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टू डेज लेक्चर।